slide, we are going to do the 3B part, that is parenting style. Just solve this questionnaire, which is a very famous questionnaire, to know about what is your own parenting style, or we can say what is your parents' parenting style. Okay? So we have got some scores. To know what are these scores and what is the type of parenting style, let's go through a case study. First case study, you listen what I'm trying to explain. Okay? Understand यहाँ पे कैसे है parents and everything. So here there is a character named Sarah. Okay? Sarah's parents love Sarah, but they believe that strict rules are important to make Sarah well behaved and fit well in the society. काफी स्ट्रिक्ट है, उनको ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे में डिसिप्लिन होना चाहिए. ओके, अगर सोसाइटी में रहना है तो. इफ शी क्राइज, शी इज आस्क्ड टू स्टॉप. इफ शी टॉक्स बैक, शी इज पनिश्ड. उल्टा जवाब दिया, पनिशमेंट. सीधे से बात की, रोई तो स्टॉप होना पड़ेगा. इफ शी डजंट फिनिश हर कोर्स, शी इजंट गिवन टाइम टू प्ले. अपना काम नहीं किया, नीचे खेलने नहीं जाना है. Sarah learns that suppressing her emotions and following her duties is the way to get it. तो सारा को कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद में ऐसा लगने लगता है कि बस शांत रहने से, मॉम डैड जो बोलते हैं वो सुनने से ही उसमें ही मेरी भलाई है. मैं मेरा दिमाग कुछ लगाऊं नहीं, मेरे मर्जी का मुझे कुछ करना नहीं. Avoid making her parents upset, she starts being obedient. Because of this, she never understood that what she wanted and is always underconfident. तो इसकी वजह से क्या हो गया, उसको सिर्फ ऐसा है मुझे मेरे मम्मी पापा को नाराज नहीं करना है. ठीक है, मेरी खुशी सब साइड में, फ्रेंड्स एंड ऑल मुझे बोल रहे हैं, बट ठीक है, मुझे पता है मैं अभी परमिशन मांगूंगी, मेरे माँ बाप ना बोलेंगे, तो क्यों उनको नाराज करना, क्यों घर का माहौल खराब करना. तो यू जस्ट गिव इन, यू आर लाइक ठीक है. सारा भी बड़ी हो जाती है, तो ड्यू टू दिस सारा क्या हो जाती है, सारा बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो जाती है लाइफ में. ओके, बिकॉज लाइफ टाइम उसने क्या किया है, मॉम डैड का बोला हुआ ही फॉलो किया है. नाउ शी इज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, शी कैन नॉट मेक हर ओन डिसीजंस. शी स्टार्ट्स लिविंग अ लाइफ लाइक हाउ हर फैमिली वांट्स. शी इजंट हैप्पी इनसाइड. मॉम डैड जैसे बोलते हैं वही वो लाइफ टाइम करते आई है, पर अंदर से वो कभी खुश नहीं है. ओके, दिस इज अ वेरी बिग केस स्टडी, आई हैव कट इट शॉर्ट. आगे जाके सारा बड़ी होती है, मॉम डैड ने जो लड़का बोला उससे शादी करती है, शादी कर भी लेती है, मॉम डैड खुश है, फैमिली खुश है, शादी कर लिया, पर अंदर से वो खुद खुश है क्या, नहीं. एक टाइम हो जाता है, मॉम डैड ऑल्सो पास अवे, दे ऑल्सो आर नो मोर. पर आगे जाके उसको लगता है अब मैं किसके लिए जी रही हूँ, मेरे माँ बाप को खुश करने के लिए मैं लाइफ टाइम ये सब कर रही थी, अभी वो ही नहीं रहे. क्या हो जाता है, एक आइडेंटिटी क्राइसिस एक एज के बाद में, 30-40 के बाद में, कि अब मुझे मेरी लाइफ जीनी है. दैट इज द केस स्टडी विच वी हैव. तो ये टाइप का पेरेंटिंग स्टाइल जो है, इसको कहते हैं अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल. तो आप लोगों ने जो अभी सॉल्व किया, उसमें अथॉरिटेरियन का कौन सा रैंकिंग था, सेकंड सेकंड सेकंड, मोस्टली सेकंड रैंकिंग था. अथॉरिटेरियन रैंकिंग मोस्टली इट वाज सेकंड. फाइन, अथॉरिटेरियन वाज मोस्टली सेकंड. ठीक है, तो अथॉरिटेरियन में क्या होता है, पेरेंट्स आर, आपको वो करना है जो मैं बोल रही हूँ, मैं जैसे बोल रही वही आपको फॉलो करना है. क्यों, क्योंकि मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, मैं तुम्हारे पापा हूँ, मैंने तुम्हें पैदा किया है, मैंने तुम्हें 9 महीना कोख में रखा है, तुम्हें वो सुनना है, क्योंकि हम तुम्हारा भला चाहते हैं, तुम्हें तुम्हारा दिमाग किसी में लगाना नहीं है. ओके, सो द फर्स्ट पेरेंटिंग स्टाइल इज अथॉरिटेरियन parenting style. So what are the features in this? The parents don't show affection, no hugging, no kissing, no cuddling. पप्पा हूं मैं, एक डिस्टेंस, माँ हूं मैं, एक डिस्टेंस. ओके, हर एक चीज शेयर नहीं, मुझे ये लड़का पसंद है, वो लड़का पसंद है, मुझे इस पे क्रश है, उस पे क्रश है. यू कैन नॉट टेल ऑल दीज थिंग्स, यू कैन नॉट ओपनली टॉक टू दीज पीपल. ओके, यहाँ पे पेरेंट्स मोस्टली ऑर्डर देते हैं, ओपिनियंस एंड ऑल मांगना नहीं होता है. मोस्टली यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट. यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंस दिया जाता है ओबीडियंस एंड रिस्पेक्ट को. यहाँ पे मेन जो है रिस्पेक्ट, यू हैव टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू हैव टू बी ओबीडियंट, यू हैव टू बी अ गुड चाइल्ड. इसका इम्पैक्ट क्या होता है, जब ऐसा पेरेंटिंग स्टाइल हो तो बच्चे कैसे होते हैं, मोस्टली अंडर कॉन्फिडेंट, दे कांट मेक देयर ओन डिसीजंस, कंफ्यूज थ्रू आउट देयर लाइफ, हमें करना क्या है, क्या करना है, आराम से पीयर प्रेशर में आ जाते हैं. बिकॉज लाइफ टाइम दूसरों का सुना है, तो फ्रेंड्स ने बोला, बेस्ट फ्रेंड्स ने बोला,
उनको इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मुझे क्यों नहीं आ रहा है। मोस्टली पीयर प्रेशर आ जाता है, मोस्टली फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, चिड़चिड़े, फ्रस्ट्रेटेड, क्रैंकी, इरिटेटेड, नेवर सेटिस्फाइड इन देयर लाइफ। ऐसे जो बच्चे होते हैं कभी लाइफ में सेटिस्फाई होते ही नहीं है, बिकॉज लाइफ टाइम मॉम डैड का एक्सपेक्टेशन बढ़ते गया है, तो दे आर ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड। ओके, एंड मोस्टली टू अवॉइड पनिशमेंट दे आर ऑलवेज पैसिव इन नेचर। इनको हमेशा पनिशमेंट मिलता है, गलत किया पनिशमेंट, ये वो। तो ये लोग क्या करते हैं, पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए, उसके हिसाब से वो लोग काम लाइफ टाइम करते रहते हैं, उसमें उनकी खुशी एंड एवरीथिंग वो लोग नहीं देखते हैं। So this is the first style. Okay. Now second case study. Now यहाँ पे there are two brother and sister siblings है, ठीक है। Second case study में Peter and Somi. Peter and Somi's parents love them so much that they believe that they should never say no to them. Peter और Somi के पेरेंट्स अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं कि उनको लगता है कि मेरे बच्चे को कभी ना नहीं, उसने मांगा दिला दो, उसने ये मांगा उसको दिला दो, बस। Fulfill all their wishes. They throw tantrums and get whatever they want from their parents. बच्चों को भी समझ में आ जाता है, मैं रोऊंगी धोऊंगी, मैं लेट जाऊंगी, मेरे मम्मी पापा मुझे लाके देंगे। If they want to play games till late night, they can do that. If they want to eat junk food, they get it. Hence, both the child tend to grow up into an indisciplined person. बचपन से माँ बाप से जो मांगा उन्होंने सब ला कर दे दिया। तो इससे क्या हो गया, जैसे वो बड़े हो गए, कोई मैनर्स नहीं, कोई एथिक्स नहीं, इनडिसिप्लिन्ड पर्सन हो गए। दे नेवर कैन हैंडल कॉन्फ्लिक्ट। जरा सा भी कुछ झगड़ा होता है अभी फ्रेंड्स के साथ, वो लोग हैंडल ही नहीं कर पाते, बिकॉज लाइफ टाइम उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया ही नहीं है। अभी अचानक उठ के मैं किसी का क्यों सुनूं, मैं जो बोलूंगी वही गेम खेलना है, मैं बोलूंगी हमें खो खो खेलना है तो खो खो ही, तुम्हारा मैं नहीं सुनूंगी, मेरा ही चलता है, मेरा ही चलते आया है, तो यहाँ पे मैं किसी का क्यों सुनूं। टीचर्स हो किसी का भी, आई विल बी वेरी स्टबर्न, एडामेंट। दे डोंट नो हाउ टू कंट्रोल देयर इमोशन। अभी उनके जो भी इमोशंस घर पे थे वो सब पेरेंट्स ने मान लिया, अभी सडनली यहाँ पे कुछ हो रहा है तो दे डोंट नो हाउ टू कंट्रोल। मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं मार दूंगी, बिकॉज मैंने आज तक कभी कंट्रोल किया ही नहीं है। मुझे रोना आ रहा है मैं रो दूंगी, चाहे वो किसी के भी सामने हो। आई डोंट नो कंट्रोलिंग माई सेल्फ। As they grow, they tend to be inconsiderate, unempathetic and doesn't know their limits. जैसे ही बच्चे बड़े हो जाएंगे, ये लोग unempathetic, किसी की गरीबी या किसी को देख के दिल को लगना, बुरा फील होना, ये सब उनको होता ही नहीं है। इनकंसिडरेट, काइंडनेस नाम की चीज है ही नहीं, हेल्प करो शेयर करो नहीं, खुद में ही जीते हैं, मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड। एंड दे डोंट नो देयर लिमिट्स। हद जो है, हद पार नहीं करना चाहिए। एक लिमिट क्या है, टीचर से ऐसे नहीं बात करना चाहिए, वो तुम्हारी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, तुम उसको मार नहीं सकते, उसको ये नहीं कर सकते हो। तो दे डोंट नो देयर लिमिट्स। तो ये जो पेरेंटिंग स्टाइल है इसको बोलते हैं परमिसिव पेरेंट्स। तो आप लोग का जिनका भी परमिसिव पेरेंटिंग थर्ड आया है या सेकंड आया है, दैट इज परमिसिव, विच इज द वर्स्ट। ये नहीं होना चाहिए। आजकल के टाइम में यू कैन सी दैट पेरेंट्स आर लाइक जस्ट गिविंग अप। मतलब योर्स वाज सेकंड परमिसिव था, किसी का तो सेकंड आया था परमिसिव नहीं, ओके। तो यहाँ पे परमिसिव ऐसा है, बच्चे ने जो मांगा जो बोला वो देते जाओ, वो करते जाओ, डू नॉट लाइक उनका दिल नहीं टूटना चाहिए, दैट्स इट। तो इसमें क्या हो जाता है, परमिसिव पेरेंटिंग इज वन ऑफ द वर्स्ट पेरेंटिंग स्टाइल। यहाँ पे इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिबरल पेरेंटिंग स्टाइल। यहाँ पे वार्मथ, प्यार ज्यादा है, पहले वाले में प्यार नहीं था, यहाँ पे प्यार बहुत ज्यादा है। ओके, पेरेंट चाइल्ड का कम्युनिकेशन भी अच्छा है, एक्सपेक्टेशंस कुछ नहीं है, जो बच्चे को करना है करने दो, उसको जो करना है करने दो, डिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं है। ओके, एंड यहाँ पे मेन कंसर्न ये है कि चाइल्ड जो है अपना एक लिमिट सेट करना भूल जाता है। तो यही बच्चे बड़े होते हैं, शादी कर लेते हैं, दे डोंट नो देयर लिमिट्स। वाइफ ने मेरी बात नहीं सुनी, और ऐसे लोगों को वैसी वाइफ मिलती है जो बहुत अड़ियल हो, स्टबर्न हो,